आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नौजवान और इनको पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि जिन्होंने जोखिम उठा करके अपने आइए हम तो हैं, आगे आओ, आगे आगे थोड़े आगे आओ, कुछ कहता रहा बस आइए। अब इनका वीडियो दिखाइए बहादुरी का, बैठे और लाइट बंद कर देना तभी ठीक देखें। नहीं ये तो तुम्हारा है भाई, यहाँ का मैं केले की खेत का पौधा लेने गया था, गांव के पास में नेट लगा था। वहां मैंने पहुंचा तो वहां जब पौधे जो बेच रहे थे वो भट्ठे पे था, तो मैं वहां गया तो उसने बताया प्रधान जी ने कि कहा कि वहाँ भट्ठे पे बाघ देख रहे हैं। मैंने भी बाघ देखने पहुंच गया। भट्ठे के ऊपर मैं खड़ा था, काफी लोग खड़े थे, वहाँ बाघ नहीं दिखाई दिया। मैंने भट्ठे से नीचे उतर के वहाँ घर के लिए रवाना हो गए, चल दिए। तब तक वो गड्ढे से भट्ठे के अंदर से निकला बाघ, एकदम गर्जा और हमारे ऊपर आ गया। बस हमको पकड़ लिया। मैंने 20 मिनट लगभग संघर्ष किया, तब मैंने जान बचाई। डर नहीं लगा था सर, मैं एक ही रास्ता था, अगर भागता तब भी मर जाता और नहीं भागता तब भी मर जाता। तो मैं इतने सोचा कि अब भागने से और कोई फायदा है नहीं, मार डालेगा, तो मैंने लड़ना शुरू कर दिया। संघर्ष नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी रही। आप सब लोगों ने वो वीडियो तस्वीर शेयर की होगी या देखा होगा, कई चैनल के साथियों ने उसको चलाया भी। उस बहादुर साहसी व्यक्ति को हमारी पार्टी के लोगों ने उस समय भी सहयोग और मदद की जिस समय वो तकलीफ और परेशानी में था। हालांकि जिलाधिकारी महोदया ने भी मदद की। इलाज के समय जिन डॉक्टर्स ने और जिन लोगों ने भी उसका सहयोग किया, हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय जो सहयोग कर सकते थे मौके पर हमारे साथियों ने सहयोग किया। आज हम सब लोग मिलकर के इस बहादुर व्यक्ति को जो लड़ता रहा, और ऐसी लड़ाई कम ही लोग लड़ पाते हैं जानवर से, गुलदार अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान बचाने के लिए उसने कोई परवाह नहीं की। उस समय पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या बात रही होगी कि बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उस परिणाम ये हुआ कि उसको पकड़े रहा, कई लोग दूर से ही देखते रहे और बहुत संघर्ष के बाद उसने अपना जीवन बचा लिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा उसे।
अगर कहीं चूक हो जाती तो शायद वो आज हमारे आपके बीच में ना होता। वो वही व्यक्ति जानता होगा जिसने इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे साथ मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद, सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर, लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर, खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने। और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर। और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनको। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन स्पार्क बनना था तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे, और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है, या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई ही नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000, बताइए। ये तो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। और पर्यावरण और वन का संरक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक अतिक्रमण और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक संभव नहीं है पर्यावरण